हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात उनकी थॉट्स कैसी थी, किस तरह की फीलिंग्स में थे। कार्ड्स जब निकालूंगी तो पता चलेगा कि ये इन जनरल थी या फिर आपसे रिलेटेड थी। कार्ड्स में बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा। तो नो मैटर व्हाट, रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। हर वो शख्स अपने पर्सन की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के लिए कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस और कलेक्टिव होगी। तो सारे मैसेजेस आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, मैसेज वही लेने हैं जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब में अपने आप को फिट इन नहीं करना और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के देखते हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, क्या माइंडसेट था उनका। पहले ये चेक करते हैं। रिमेंबर, अवेकनिंग, नॉर्थ जोन, पर्पस, child, inner child and healing, all right, watching and inspecting, all right। लग तो रहा है कि आपके मुताल्लिक काफ़ी सोच रहे थे, बिकॉज वॉचिंग और स्पाइंग आ रहा है। शायद इनको कोई स्पाई कर रहा है, ये अपने स्पाइस चेक कर रहे थे कि कौन कौन लोग हैं जो इनको चेक करते हैं। ट्रांसेंडेंस, यूनिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा लग रहा है कि कल रिफ्लेक्टिव जोन ज़रा ज़्यादा था आपके पर्सन का। अगर आपके साथ रिलेशनशिप इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बिल्ट इन है, तो एक चीज़ तो ये है कि किसी का साथ होने की वजह से इंसान ये सोचता है ना कि मुझे इन इन जगहों पर इसने सपोर्ट की और इसकी वजह से मुझे ये रियलाइजेशन हुई। पेरेंट्स थे मेरे इस हार्ड टाइम में तो मैंने ये फेज़ गुजार लिया, सिबलिंग्स थे तो मैंने ये फेज़ गुजार लिया, हस्बैंड वाइफ के होते हुए कौन से हार्ड टाइम में एक दूसरे के साथ हम लोग रहे। और अगर सिंगल्स होते हुए अभी तक आप लोग रिलेशनशिप में हैं और अभी तक कुछ किसी ऑफिशियल फॉर्म में नहीं आए हैं, तो कोई ना कोई ऐसा लाइफ का हिस्सा जिसमें आपने एक रोल प्ले किया हो और वो टाइम ऐसा हो जिसमें इनको एक कुछ ऐसा याद आया कि जिसमें पता चला हो कि ये सब वाक़यात और मामलात कोई मामूली नहीं हुए हैं, ये ऑन पर्पज़ हुए हैं, किसी मकसद के लिए हुए हैं। दूसरी बात ये कि ये ज़रूर है कि इनके कुछ डार्क साइड्स हैं। वो डार्क साइड्स ऐसे हैं कि जैसे अपने आप को टटोलना कि अब तक मैं ज़िंदगी में हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव किया, मेरा क्या रोल है, क्या मैं इसी तरह से वन डे डबल रोटी लेने के लिए हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल बाज़ लोग अपने रूटीन टास्क को ना रूटीन टास्क से उलझने लगते हैं, और वो इसलिए उलझने लगते हैं क्योंकि वो कुछ बड़ा करने के लिए दुनिया में आए होते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि उसको करने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल किया होता है। तो कल रात का ऐसा फेज़ लग रहा है कि या तो ये एक बहुत ही हाई ऑर्डर थिंकिंग के पर्सन हैं, या फिर हाई ऑर्डर थिंकिंग होने के बावजूद इनको मौक़े नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़िंदगी में ज़रूर हुआ है जिसको कल रात की बहुत डीपली रियलाइज़ कर रहे थे, रिकॉल कर रहे थे। विद द हीलिंग हो सकता है थोड़े अरसे पहले से एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जिसको कहना चाहिए, वो इनकी लाइफ में इतनी मोनोटनस वे में चल रही है कि इनको अब लगता है कि जैसे रिगार्डलेस इनकी जो भी एज हो, इनको दोबारा से अपना बचपन चाहिए, अपने पेरेंट्स चाहिए, अपना कडलिंग मोड चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बचपन में फ़िक्स नहीं हुई, वो ठीक करने के बारे में कल ये बात रात बहुत सोच रहे थे। अगर तो ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है और आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, तो ये आपको देख रहे थे, आपको चेक कर रहे थे, आपका फेसबुक, आपका इंस्टा, आपकी तस्वीरें, आपके ऊपर नज़र, आपकी एक्टिविटीज़ को असेस करना कहाँ है, ये क्या हो रहा है। और नहीं तो फिर ख़ुद ये किसी और को लेकर कुछ स्पाइंग मोड में थे, बाकी लोगों को एड्रेस करना, चेक करना। मुझे लग रहा है कि कल इनका एक फ़िल्टरेशन सेशन भी चल रहा था कि कौन कौन अब मेरे इस टाइम में मेरे साथ है। यूनिटी,
कौन 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 मेरे साथ मुझे बैलेंस करने के लिए है, मेरे साथ मौजूद है, मेरे उसी पॉस्चर को, मेरे उसी स्ट्रक्चर को जो है ना सेटल करने के लिए कौन कौन मेरे साथ है, यूनियन में मेरे साथ कौन है, मेरे साथ मुत्तहिद कौन है। इस तरह की चीज़ें कल रात में इनकी सोच का पार्ट बहुत क्लियर नज़र आ रही हैं। तो ये माइंडसेट तो इनका बिल्कुल नज़र आ रहा है। हाँ, पैशन आ गया, डेफिनेटली आपको मिस कर रहे थे, आपको भी इस पूरे दौरान मिस किया है। केमिस्ट्री एंड पैशन, इंटीमेसी हाई हो रही होगी, आपको याद करते करते कुछ मोमेंट स्पेंड करना चाह रहे होंगे, कुछ रोमांटिक से कुछ भी, लेकिन इनको आपको लेकर कभी कभी डाउट भी होता है, बिकॉज बॉटम ऑफ द नेक लैक और डाउट्स आया है। एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो उनको आपकी तरफ से शायद आप अवेलेबल हैं, नहीं अवेलेबल हैं, और साथ आ सकते नहीं, या साथ आ सकते, थिंग्स लाइक दैट, यू नो। मैंने एक चीज़ अभी नोटिस की, जब मुझे आपको पता है मैं बार बार बताती हूँ कि मैं इमेजेस हर चीज़ में ढूंढ लेती हूँ। आप नोट करें, जैसा ये फेस बना हुआ है, एग्जैक्टली जो पीछे क्लाउड है वैसा ही फेस बना हुआ है, गौर से देखें, सी ये चीज़ नज़र आती है। चले, कल रात इनका माइंडसेट इस तरह का था, कल रात इनकी साथ की सोचें इस तरह की थी, इस तरीके से ये अपनी थॉट्स में थे। तो क्वेश्चंस देखते हैं कि अगर ये सेल्फ अवेयरनेस थी, सेल्फ अवेयरनेस का ही डेक निकालती हूँ और देखती हूँ कि इनके थॉट्स में पर्टिकुलरली ये किस थॉट प्रोसेस को रोटेट कर रहे थे अपने माइंड में, इनके जहन में क्या सवालात आ रहे थे और इनको किस गाइडेंस की ज़रूरत है, क्या सोचे थी इनकी। लेट्स सी। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, किन सवालात में मसरूफ़ थे। टू वेयर डज माई सोल वॉन्ट टू ट्रैवल, अवेकनिंग, ये बिल्कुल इससे कनेक्टिविटी में आया है। अपने पर्पस को, जैसे मैंने कहा ना, ढूंढना, मेरी रूह कहाँ जाना चाहती है, मेरी रूह किस सुकून में आना चाहती है, किस डायरेक्शन में जो है ना वो ट्रैवल करना चाहती है। When we travel, we grow. We open up our little world to more adventure, thrills, patience, understanding, trust, and oneness. Our heart and mind expand and our desires are satisfied. Where is your soul calling you to visit? Literally, यानी कि इनको बहुत शिद्दत से फील हो रहा होगा कि अपनी जगह से थोड़ा सा मूव हो, जहाँ पर ये हैं वहाँ से थोड़ा हट जाएं। इनके लिए सिंपल एडवाइस ये है, अगर तो आप इनसे बातचीत में हैं, इनको एक ऐसी लोकेशन ढूंढनी चाहिए जो इनकी डिज़ायर्ड लिस्ट में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़रूरी नहीं होता कि आप ट्रैवलिंग के लिए यूरोप और अमेरिका ही जाएं, आप विद इन द कंट्री भी कुछ एरियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज़ वो कंप्लीट टाइम होगा जब आप कोई किसी जगह को छोड़कर एक नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे। एक्सपीरियंस बढ़ता है, नॉलेज में इजाफा होता है, आप प्लानिंग अच्छी करने की पोजीशन में होते हैं क्योंकि आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। इनको एक मोनोटनस रूटीन से निकल कर एक अच्छा हॉलीडे प्लान करने की ज़रूरत है। ठीक है, कल रात बहुत ज़्यादा और ट्रैवलिंग साइट्स होती हैं ना, उसमें एक्सप्लोर करना, एक आप देखें जब इंसान ट्रैवलिंग के लिए प्लानिंग स्टार्ट करता है ना, तो उसके अंदर बहुत एनर्जी आ जाती है। अगर आप इनसे बातचीत में हैं तो टेल देम कि दे नीड अ ब्रेक। ठीक है, मैं इसमें से सिर्फ एक ही कार्ड निकाल रही हूँ। अब देखते हैं कि इनकी फीलिंग्स किस तरह की थी, ये किस तरह की एनर्जी में थे और किस तरह की इनकी फीलिंग्स थी। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, इनकी क्या फीलिंग्स थी। लेट्स सी, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, इनकी क्या फीलिंग्स थी। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। मैजिशियन एंड द मिरर, ये बहुत ही रिफ्लेक्टिव मूड था कल इनका। नंबर 53, मे बी आपके पर्सन की एज 53 ईयर्स की है। 5 + 3 8 months, 8 weeks, 8 hours, 8 days। मैजिशियन एंड द मिरर आजकल बड़ी स्पिरिचुअलिटी के फेजेस में होंगे ये। 7 चाक्रा, अक्लमंद, अक्ल फ़हम बुक है इनके पास। 41 रिफ्लेक्टिव जोन तो इनका बहुत एक्टिव हुआ है। लास्ट कार्ड ब्रोकन हार्ट। मैंने कहा ना कि ये अपने दोस्तों को अपने फिल्टरेशन प्रोसेस में थे, कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं है,
किसने अब तक साथ दिया, किसने अब तक साथ नहीं दिया, कौन लोग साथ में हैं, कौन लोग साथ में नहीं हैं, किसने हर्ट किया, किसने मौके पर छोड़ दिया, वक्त पड़ने पर कौन भाग गया। इस तरह की चीज़ें ये बहुत ज़्यादा कल इनकी रात में सोचों का पार्ट रही। अक्ल तो जैसे कहना चाहिए, अब इनको तमाम चीज़ों का अंदाज़ा है, बहुत नॉलेजेबल, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डड्डू हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ अपनी बहुत सी पावर्स को ना राइटली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, जिसका इनको बहुत ज़्यादा एक पेन है। डाउट्स की बात थी ना, एक अपनी पावर्स को यूटिलाइज ना करने का प्रॉब्लम, और दूसरा जिन चीज़ों पे ये हर्ट हैं वो दोनों मिल गई, जिसकी वजह से ये जो हीलिंग का फेज़ है ना, वो इनको कल बहुत रात को ट्रिगर कर रहा था। डेफिनेटली ज़िंदगी के मामला तो बहुत होते हैं, ये किस कैटेगरी के हैं, ये किस इनका प्रोफेशन क्या है, वो आप बेहतर जानते होंगे, खातून हो या मर्द। लेकिन बहुत ज़्यादा जब इंसान जान लेता है ना, इंटेलेक्चुअल्स की भी एक साइन होती है कि वो अनसोशल हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और फिर जब वो सोशलाइज़ नहीं कर रहे होते तो वो उनसे भी सोशलाइज़ करना छोड़ देते हैं जिनके ऊपर वो मेंटली इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि अगर इन्होंने अपने आप को एंटी सोशल कर लिया है तो ज़ाहिर बात है अपने ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जब अपने ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सोच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव जोन आ रहा है हर चीज़ के बारे में। मैं क्यों हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे साथ कौन है, मेरा वो टाइम था, ये टाइम है, वो लोग साथ थे, अब वो ये नहीं है। तो इस तरह की बातों में बहुत है। और फिर जो अब जैसे जैसे एज में ग्रेस आ रहा है, जैसे जैसे तजुर्बा पुख्ता होता चला जा रहा है, तो फिर इनको ये भी हो रहा है कि अब मैं ये तमाम चीज़ें अप्लाई कहाँ करूँ, या तो मौक़े नहीं मिल रहे या फिर हालात साथ नहीं दे रहे। तो इस तरह का ना आपके पर्सन की कल रात जो है ना थॉट्स बड़ी क्लियर थी। ठीक है, अब देखते हैं टैरो से, लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। 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 सी मून अगेन, कुछ डिप्रेशन तो है इनको। पाइसिस एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजर्व, बहुत ही खामोश, बहुत कटे हुए दुनिया से। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप इनसे नाराज़ हैं शायद। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आए, इनकी मदर, इनकी लाइफ में कोई बहुत ही स्पेशली कोई लीड पर्सन जो कि ख़ातून है वो, या फिर ये आप हैं। आप इनसे बहुत ज़्यादा कटे हुए हैं और ये थोड़ा सा ये भी सोचते हैं कि अगर मैं ज़रा खामोश हूँ, मैं ज़रा चुप हूँ, तो इसको भी मेरी फ़िक्र नहीं है। ये आप जहन में रख लीजिएगा, ठीक है ना, ये बात ज़रूर है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपको ये कहीं और बिज़ी पाते हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी। आपके साथ अगर इनका फैमिली का मैटर है तो दे वर थिंकिंग अबाउट स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली। या तो ये अपने पास्ट को रिकॉल कर रहे हैं, आपके ये एक्स हस्बैंड हैं या एक्स वाइफ हैं, आप लोग सिंगल सेपरेटेड हो चुके हैं और अभी कल रात अपनी कंप्लीट फैमिली को बहुत सोच रहे थे। ये मैसेज तो उन्हीं लोगों के साथ जाएगा। और अगर नहीं तो फैमिली की किसी गैदरिंग पे जाने से इन्होंने इनकार किया, मना किया, आप इनसे नाराज़ हो गए और यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो एक फैमिली गैदरिंग थी, वहाँ नहीं गए। ये भी एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। कल रात ये भी सोच रहे थे। और इनसिक्योरिटी और डिप्रेशन है, किसी बात पे खौफ है, डर है, पाइसिस एनर्जी है। और जिन चीज़ों में सक्सेस और विक्ट्री हो सकती है, अपने आप को एनर्जेटिक नहीं फील कर रहे। अगर मैं कहूँ तो बहुत ही रिज़र्व, अपनी सेविंग्स को बहुत बचाना, पैसे बचाना, लास्ट डेट्स जो होती हैं मंथ की उसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंड नहीं करना, और मुंह मोड़ा हुआ है इन्होंने हर चीज़ से मुंह मोड़ा हुआ है। उसी चक्कर में शायद आप भी नाराज़ हो गए होंगे। आपने नोटिस ही नहीं किया होगा कि मतलब इनको फैमिली की ही कोई ना कोई गैदरिंग ख़राब करनी होती है।
तो ये आप इनसे नाराज़ हो गए, लेकिन फैमिली की गैदरिंग अपनी जगह कायम दायम रही, कंटिन्यू रही। दिस कुड बी लाइक दैट। फैमिली को मिस कर रहे हैं या तो बहुत ज़्यादा, फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा साइलेंट हुए हुए, समथिंग लाइक दैट, लेट्स क्लैरिफाई। मुझे खुद भी इन कार्ड्स को देखकर समझ नहीं आ पा रहा कि ये आप ही की वजह से कल रात की ये सोचें बिल्डअप हुई हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हर्ट हैं, उदास हैं, इनसिक्योर हैं। लेट्स सी मून कार्ड यहाँ क्यों आया है, एम्परर। शो ये कर रहे हैं कि बहुत सख्त हुए हुए, सख्त लौंडे बने हुए, लेकिन विद द एम्परर एनर्जी अपनी किसी ईगो की वजह से वो ईगो इनको सेटिस्फाई भी नहीं कर रही है। वो एक ऐसी ईगो है, बस पकड़ ली है बात इन्होंने लिटरली बांध के रख लिया है कि जो है मैं यही प्रिटेंड करूं जैसे मेरे नाक भूं जो है ना सब चढ़ा हुआ है, और अंदर ही अंदर जो है ना ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर और खौफज़दा डरे हुए हैं। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, पेज ऑफ कप्स। इनको किसी से या तो यूनियन में आना है, आपके साथ यूनियन में आना है। इनको पता है कि इनका दिल गवाही दे रहा है कि इनसे जो हुआ है वो गलत हुआ है, या फिर ये आपकी तरफ से कोई अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप अपने काम में लगे हुए, अपनी दुनिया में लगे हुए, आपको भी इनकी तरफ से इतना ज़्यादा फिक्र नहीं हो रही, और वो नज़र भी आ रहा है आगे। तो ये विद द पेज ऑफ कप्स, इनको लग रहा है कि इन्होंने अगर आपको किसी चीज़ से मना किया, टोका क्योंकि आप नाराज़ नज़र आ रहे हैं इनसे विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो ऐसा सिचुएशन हो सकती है कि इनको फील हो रहा हो कि यार मेरे वजह से जो है ना मैंने इसका भी एक सक्सेसफुल प्लान जो है ना वो ख़राब कर दिया। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स। मज़ीद परेशानियों में इजाफा नहीं चाहते, इसलिए रिज़र्व हो गए। इनको लग रहा है कि शायद बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे, सोशलाइज़ किया तो बहुत सारी चीज़ों लोगों से कट जाओ, क्योंकि लोगों के सवालात मेरे लिए मुझे और बर्डनाइज करेंगे, और ज़्यादा जो है ना वो मुझसे पूछेंगे, और ज़्यादा मुझसे जो है ना वो चीज़ें होंगी, और ज़्यादा जो है ना वो ये तमाम मामलात होंगे, तो इसलिए ये खामोश हैं, कटे हुए हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इन्होंने डिलिबरेटली ऐसा माहौल बना दिया आपके लिए कि आप इनकी ज़िंदगी से वॉक अवे कर जाएं, आप चले जाएं इनकी लाइफ से, और आप काफ़ी हद तक तो इनको बहुत सपोर्ट करते आए हैं, बहुत चीज़ों में आप इनको देखते आए हैं, लेकिन उसके बावजूद वॉक अवे का नाम लिया और वॉक अवे, यस आप डेफिनेटली इनकी लाइफ से वॉक अवे कर गए हैं, एंड नाउ यू आर डूइंग वेरी गुड इन योर फैमिली। अब समझ में आ रहा है ये नाराज़गी जो है उसमें आपने शायद इनको कहा कि ठीक है आपका यही मिजाज है, आपको मेरे होते हुए मेरी पर्सनैलिटी, मेरी एग्जिस्टेंस खलती है, आपको ज़्यादा बॉसी फील होता है, तो ओके फ़ाइन, मैं अब इस रिलेशनशिप से या इस सिचुएशन से फ़िलहाल मैं मूव ऑन करता हूँ या करती हूँ, एंड दिस इज़ एक्चुअली गिविंग देम अ पेन। तो ये बिल्कुल सही है, मैंने अभी मूव ऑन की बात की और 8 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सही, आपने इनको अपने आप को इमोशनली भी इनके लिए अनअवेलेबल कर दिया है, ये आपको इमोशनली भी कांटेक्ट नहीं कर सकते, कोई फ्रेंड जोन पॉइंट या कोई शोल्डर गिविंग मोजी, आपने सब कुछ मना कर दिया। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, एस ऑफ सोर्ड्स। आपने कोई डिसीजन मेकिंग की है, और ये जब कभी भी आपको मनाने के लिए, ये जो यहाँ पर कार्ड आया था, कोई भी चीज़ करते हैं तो इनको क्लैरिटी आ जाती है माइंड में, और फैमिली, इम्पोर्टेंस, कम्युनिकेशन, डिसीजंस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इन्होंने कल वाकई वो वाली हरकत की जो मैंने आपको बताई है, तो आपने इनके फ़ैसले को रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट किया होगा, और आपने कहा ओके फ़ाइन, आपको नहीं करना, आपने नहीं होना, आपने मिंगल नहीं होना, आपने सोशलाइज नहीं होना, नो प्रॉब्लम, लेट इट बी, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। अब इनको वो डिसीजन इनकी ईगो पे लग गया, ठीक है, और वो ईगो पे लगकर इन्होंने कहा मुझे बहाना तो बनाना पड़ेगा, बहाने को निभाना भी पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। बट कल रात की जो सोचें थी उसमें इन्होंने कुछ अपने ऊपर ना फैसले फिक्स कर लिए हैं, जबकि वो फैसले इनको पॉजिटिव रहने में मुश्किल दे रहे हैं, बट इन्होंने कर लिए हैं, और कल रात ये उसी पूरे माहौल में, उसी एनर्जी में, उन्हीं हालात में तमाम चीज़ों को सोचते रहे हैं। तो ये था जनाब, आपके पर्सन कल रात इन सोचों में थे, ये सब कुछ सोच रहे थे।
तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।